जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए प्रेस आइकन को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा नया अपलोड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और उन गरीब स्टूडेंट्स की मदद हो सके जो यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहते हैं। फ्री वाईफाई स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन 28 अक्टूबर 2020 का पहला क्वेश्चन ये है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों के संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए तीन हथियार प्रणालियों के संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा ताइवान। ताइवान जो है पूर्वी एशिया का देश है। इसकी राजधानी ताइपे है और उसका सबसे बड़ा नगर न्यू ताइपे है और इसके निवासी को ताइवानी कहा जाता है। इसके राष्ट्रपति सई इंग वेन हैं। ताइवान के राष्ट्रपति सई इंग वेन हैं और इसके उपराष्ट्रपति चेन चाइन ज़ेन हैं। इसके उपराष्ट्रपति चेन चाइन ज़ेन हैं। अमेरिका और तालिबान के बीच 2.37 अरब करोड़ का हथियार बेचा जाएगा और यह हथियार जो है हपूर्न मिसाइल है। हपूर्न मिसाइल को अमेरिका और तालिबान के बीच एक विशेष समझौते के द्वारा 2.37 अरब करोड़ के मूल्य पर यह हथियार बेचा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसका सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है। इसके राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और इनके उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। और अमेरिकी मुद्रा जो है वह अमेरिकी डॉलर है। इसका जो क्षेत्रफल है 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी आबादी 32.4 करोड़ है। यह चीन और भारत के बाद आबादी में चौथा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू-स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की गई थी। इस वार्ता के तहत दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी के गोपनीयता डाटा और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आवंटन सूचना साझा करने की अनुमति होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी पर के साथ 2+2 वार्ता के तीसरे चरण के तहत बातचीत की। BECA क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। BECA समझौता के द्वारा दोनों देश मैप, नॉटिकल और नॉन नॉटिकल चार्ट तथा दूसरी तस्वीरें, सैटेलाइट इमेज और दूसरी डाटा को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो पोलैंड जो देश है वह भारतीय हिंदी के
कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहा का नाम रखा है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। यह उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध रचना है वह मधुशाला है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पोलैंड। क्या आधिकारिक तौर पर पोलैंड गणराज्य मध्य यूरोप में एक देश है। यह जो है आधिकारिक तौर पर पोलैंड गणराज्य मध्य यूरोप में एक देश है। यह यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। पोलैंड जो है वह यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पोलैंड का क्षेत्रफल 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी 40 मिलियन और यह यूरोपीय संघ का 6वां सबसे आबादी वाला देश है। इसकी आबादी 40 मिलियन और यह यूरोपीय संघ का 6वां सबसे आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी वारसा है। इसके राष्ट्रपति एंड्रयूज डूडा है। वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सही उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना है। इसे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। स्वनिधि योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी। इस योजना के तहत अधिकतर 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है। सड़क किनारे ठेला पर दुकान चलाने वालों तथा फल सब्जी बेचने वालों के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना के तहत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया की राशि रखी। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? एमी कॉन बैरेट को। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जज एमी कॉन बैरेट को नियुक्त किया गया है। छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की थी? तो वो राज्य गुजरात है, जहां पर प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई हेतु सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 3500 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। गुजरात राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर जो है गुजरात का वो अहमदाबाद है। जिला 33 है। गठन 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और इसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो वह देश भारत है। यह अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। ISO जो है वह मजदूरों तथा श्रमिकों के हित के लिए यह जो है नियम बनाता है। इसे 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह दुनिया में कई देशों के बीच शांति व्यवस्था को भी कायम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह एक
अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यह विश्व शांति के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें 193 सदस्य देश हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला राज्य बना था, वह केरल है। केरल जो है न्यूनतम सब्जी मूल्य तय करने वाला राज्य बन गया था। हाल ही में स्थापित गुरु तेग बहादुर अकादमी किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर अकादमी जो है यूपीएससी के लिए बनाया गया था। और सिख समुदाय में कमज़ोर वर्गों को यूपीएससी सिविल सेवा में भेजने के लिए, उसमें उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह संस्था बनाई गई है, जिससे सिख समुदाय के बच्चों को फ्री में यूपीएससी की तैयारी कराई जाए या उसे दूसरे कोचिंग संस्थानों में भी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। अब हम गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं। तो गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। ये जो हैं सिखों के 9वें गुरु थे और इस्लाम स्वीकार न करने के कारण ही इन्हें 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।